बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार दही आलू मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोशिश करेंगे कि एक जैसे साइज के आलू ले लें। आलू को अच्छी तरह से धो के छिलका उतार लिया है। इसके लिए मैं आपको बताती चलूं, आलू को राउंड शेप में कटिंग कर लिया है। और देखें, जो भी कतलियां हैं वो इतनी मोटाई से ज़्यादा की ना रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद जब आपके हाथ को हीट महसूस हो तो उस टाइम पे आलू की कतलियों को इसमें शामिल कर देंगे। आलू जब पानी में पकते हैं तो उनका अलग से जायका होता है, जबकि फ्राइड आलू का जायका 100-200 गुना बढ़ जाता है। आलूओं पे अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया, सो इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए जी, आलू तो अच्छे से फ्राई हो गए, इसके साथ ही मसाले को तैयार कर लेते हैं। आलू को निकालते हीट को ऑफ कर दिया था। अब इसी ऑयल में आधा कप भर के प्याज लेंगे, इसे चॉप किया हुआ है। मजे की बात लगती है ना, आधा कप और वो भी भरा हुआ। लहसुन अदरक को पीस लेते हैं। 3 बड़े साइज के लहसुन के पीसीज हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। खाने के जायके को बढ़ाने के लिए हमेशा फ्रेश लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें। प्याज पे देखें कहीं कहीं लाइट सुनहरा रंग आ रहा है, सो इस स्टेज में लहसुन अदरक 1 खाने वाला चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देंगे और 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल होती है वो खत्म हो जाए और प्याज का रंग ज़्यादा डार्क ना होने पाए। इस पे लाइट सा सुनहरी रंग आ गया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने से पहले मेरे हाल मसाले शामिल कर देते हैं। नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम फ्रेश ग्राइंड काली मिर्च है, खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। मसाले का रंग आपको येलो येलो लग रहा है ना, मैंने इसमें प्योरीफाई सरसों का तेल इस्तेमाल किया, सो इसीलिए ये रंग है। हल्दी 1/4 टीस्पून। चूल्हे की आंच में आपको बताती चाहूँ कि मैंने बिल्कुल लो रखी हुई थी। बस 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छे से ग्रेवी बनाने के लिए 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेंगे और 3 हरी मिर्चें इन्हें काट लेंगे। इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे और पेस्ट बना लेंगे। मसाला तो अच्छी तरह से भून के सो टमाटर हरी मिर्च के पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। कसूरी मेथी रह गई थी, सो इसे भी शामिल कर देंगे 1 चाय की चम्मच। मसाला ऑयल से अलग हो गया है, सो इसमें फ्राइड आलू को शामिल कर देंगे। बस इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आलू क्योंकि पहले से फ्राई किए हुए हैं, सो आधे तो ये गले हुए हैं। फिर 2 से 3 मिनट तक इसे भूनेंगे। आलू खूब अच्छी तरह से भून चुके हैं, सो इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 हरी मिर्ची लेंगे, इन्हें सेंटर से इस तरह से हाफ कट लगाया हुआ है। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेंगे और हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। दही इसके लिए कोशिश करें ज़्यादा खट्टा ना हो, आहिस्ता आहिस्ता दही अपना पानी रिलीज कर देगा। सो आलूओं को इसी में पकाएंगे। आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इस पे डाल देंगे। दही वाली प्याली में 1/4 कप पानी शामिल करेंगे, मिक्स करके इसमें डाल देंगे। फाइनली इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसे देखेंगे क्या ये गल गए हैं। बिल्कुल तैयार है। सो इसमें 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे। सबसे लास्ट में हरा धनिया इस पे डाल देंगे। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेते हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप इसे नान, प्लेन रोटी, पूरी जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। और चाहें तो आधा कप पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बना लें। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ही मिल पाएगा। दुआओं में याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।